तकनीकों को अपनाता हमारा किसान। मशरूम की खेती कर हो रही लाखों की कमाई। हरियाणा के किसान पेश कर रहे मिसाल। हरियाणा सरकार के प्रयास ला रहे रंग। पारंपरिक खेती को छोड़कर देश और हरियाणा का किसान आज नए तरीके की खेती की ओर रुख कर रहा है। इसका श्रेय हरियाणा की नायब सरकार को जाता है। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ जैविक खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को सरकार की तरफ से अलग अलग तरह की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साथ ही कृषि और बागवानी विभाग की तरफ से कैंप लगाकर किसानों को जागरूक करने के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही हरियाणा की नायब सरकार इसके लिए किसानों को हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाती है। जहाँ एक तरफ अच्छी क्वालिटी के बीज पर किसानों को सब्सिडी मिलती है, तो कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इतना ही नहीं, किसानों की इस चिंता को आज हरियाणा सरकार ने दूर करने का काम किया। किसी तरह की प्राकृतिक आपदा उनकी फसल कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों को उनकी फसल का मुआवजा त्वरित और उचित रूप से उनके खाते में पहुंचाने का काम कर रही है। आज के समय में किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसके लिए हर जिले हर हल्के में व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में हरियाणा का किसान जहाँ एक तरफ जैविक खेती की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा का किसान खेती की नई नई तकनीकों को सीखकर अलग अलग तरह की खेती को अपना रहा है। आपने अपने आसपास सुना होगा, कोई किसान अपने घर के कमरे से खेती शुरू कर आज के समय में लाखों रुपए कमा रहा है। आपको भी सुनकर आश्चर्य होता होगा, आखिर कोई एक कमरे में खेती कैसे कर सकता है और फिर लाखों रुपए महीने कैसे कमा सकता है। आज हरियाणा में सैकड़ों किसान मशरूम की खेती कर लागत का 20 गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम की खेती करने के लिए आपको अपने कमरे में सिर्फ बांस की झोपड़ी बनानी है, उसी में आपको मशरूम बनाना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खायरा में प्रगतिशील किसान योगेंद्र ने नवीनतम तकनीकों को अपनाकर मशरूम की खेती में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने 2022 में बटन मशरूम की खेती शुरू की। आज उनके प्रयासों से न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई, बल्कि गाँव के कई परिवारों को रोजगार भी मिला। छोटे स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़े स्तर पर पहुंचते हुए योगेंद्र ने एक सफल मशरूम किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई। आपका और किस प्रकार की आप खेती करते हैं? मेरा नाम योगेंद्र है, गांव खायरा, जिला महेंद्रगढ़, और मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ। अच्छा, लगभग कितने प्रकार की मशरूम है और इससे जो मशरूम की खेती है इसको लेकर आप किस प्रकार से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, पहले स्टार्टिंग के अंदर मैंने बटन मशरूम से स्टार्टिंग की थी, उसके बाद मैंने ओस्टर मशरूम लगाई, उसके बाद गैनोडर्मा हो गई है, और अब जो इन फ्यूचर प्लान है वो स्टार्टिंग के अंदर ओरिकोलिया और लॉयंस मीन्स के ऊपर है। तो इसकी खेती कैसे सीखी आप? मैंने पहले कृषि विज्ञान के अंदर मेलडी से स्टार्टिंग हुई थी, वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मुरथल जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां से ट्रेनिंग करके ना, और फिर मैंने स्टार्टिंग किया था। अच्छा, हरियाणा सरकार की योजनाओं की अगर बात की जाए तो कितनी लाभान्वित योजनाएं रही? आपने केवीके से ट्रेनिंग ले बता रहे हो आप? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि जैसे मान लो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 30 लाख रुपए का है, पहले 20 लाख का था, तो उसमें 40% सब्सिडी है, जो कि पहले 8 लाख रुपए थी, अब बढ़ा के ना 12 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब आपको ये मशरूम से कितनी जो लागत लगती है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहती है और कितने समय में ये तैयार हो जाती है लगभग? देखिए, जो लागत है वो तो लगभग 30-35 लाख रुपए लग जाती है एक यूनिट के अंदर, जो कि 2 रूम बनाए जाते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है, जैसे मान लो स्टार्टिंग के अंदर अगर हम बनाए खाद लेके आते हैं, तो अगर आज हम स्पोनिंग करते हैं, पहला दिन अगर होते हैं, तो हमारी हार्वेस्टिंग होती है लगभग 38 से 40 दिन के अंदर हम पहला फ्लैश ले लेते हैं। तो अगर बात की जाए तो आप इसकी बिक्री को लेकर कहाँ कहाँ जाते हैं? आपने प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए इसके? देखिए, पहले स्टार्टिंग के अंदर मैंने गुड़गांव दिल्ली के अंदर कांटेक्ट किया था। अब मेरे पास यहीं से लोकल मार्केट मेरी बनी हुई है, क्योंकि जो डिमांड है ना वो क्वालिटी के ऊपर चलती है, क्वालिटी अच्छी है। उसके बावजूद अगर कुछ बच जाता है तो मेरे पास, जैसे मान लें कि मशरूम का अचार हो गया, बिस्किट है, नमकीन है, काफी आइटम है जो कि अभी मेरे पास बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रगतिशील किसान योगेंद्र ने बागवानी विभाग के संपर्क में आकर अधिकारियों के सुझाव पर काम किया, मशरूम की खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। उनके प्रयासों को हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। योगेंद्र पहले पारंपरिक खेती कर रहे थे, लेकिन इसमें अधिक लाभ न मिलने के कारण उन्होंने बागवानी विभाग से संपर्क कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बटन मशरूम की खेती शुरू की। धीरे धीरे इसमें नवीनतम तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि की। बागवानी विभाग की सहायता से उन्होंने मशरूम प्रोजेक्ट पर अनुदान प्राप्त किया। वर्तमान में योगेंद्र बटन मशरूम के साथ साथ ऑयस्टर मशरूम और ऋषि मशरूम की खेती कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की बात की जाए, क्या कौन कौन से पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, कहाँ आपने स्टॉल लगा चुके हैं आप? देखिए, हरियाणा सरकार की ओर से मेरे को जो प्रगतिशील किसान है उसका मिल चुका है। फिर अभी 3-4 महीने पहले पूरे हरियाणा के अंदर प्रतियोगिता हुई थी, तो पूरे हरियाणा के मशरूम फार्मर्स के अंदर
पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर हमारे फार्म को पहला हिस्सा मिला था पूरे हरियाणा के अंदर। जब कितनी यूनिट है या लगभग कितने बैग आप प्रोडक्शन करते हैं और क्या क्या प्रक्रिया रहती है? अगर मशरूम की कोई अन्य किसान भाई इसको जुड़ना चाहे तो क्या माध्यम रहता है? देखिए यहाँ पर फिलहाल टाइम 5,000 बैग की कैपेसिटी मेरे यहाँ पर चल रही है, जो कि मतलब कि एसी कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद सर्दी के अंदर मैं सीजनेबल करता हूँ, उसके अंदर 20-22,000 जो बैग हैं वो मैं झोपड़ी के अंदर बाहर लगाता हूँ। अच्छा, वो लगाते हो, क्या प्रक्रिया रहती है बैग को लगाने की? जैसे आपको खाद तैयार करना होगा, उसकी किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? देखिए अगर हम खाद दो तरह से तैयार कर सकते हैं। पहला तो है कि हम जैसे मान लो ओपन विधि से करते हैं। ओपन विधि के अंदर क्या है कि लगभग 1 महीना लग जाता है जो खाद बनाने के अंदर। और अगर हम टनल और बैंकर से करते हैं तो उसके अंदर हम 18 से 20 दिन के अंदर हमारा खाद तैयार हो जाता है। अच्छा, आप अन्य किसानों को भी खाद उपलब्ध करवा रहे हैं क्या महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए? हाँ, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मैं बाकी और भी अगर कोई फार्मर अगर देखा मतलब मशरूम की खेती करता है तो उसके अंदर खाद उपलब्ध करा रहा है। तो बात की जाए लगभग कितने जो आपके पास लोग हैं वो इस यूनिट के अंदर कार्य करते हैं? क्या क्या आपके कार्य करते हैं लोग यहाँ पर? देखिए लगभग टाइम के अनुसार है। जैसे मान लिया अगर जो स्पॉनिंग का टाइम है तो यहाँ पर 15-20 जो लेबर है पर डे चाहिए, या फिर अगर हम हार्वेस्टिंग तो उस टाइम भी, लेकिन कंटिन्यू हमें 5-6 लेबर तो प्रतिदिन चाहिए होती है। उसके चौथे दिन मेरे अकाउंट के अंदर सब्सिडी, जो मेरा बैंक के अंदर जो फ्रीज अकाउंट है उसके अंदर सब्सिडी सरकार ने डाल दी थी। तो आप मानते हैं कि जो सरकार जो उत्थान कर रही है किसानों का, ये अति महत्वपूर्ण कदम सरकार का कहीं ना कहीं है, जो किसानों के प्रति सब्सिडी देकर जो नई तकनीक उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जो खेती करने के लिए जागरूक किसानों को कर रही है? देखिए हरियाणा गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कदम है ये, लेकिन जो करने वाले किसान है ना उनके लिए बेटर है। अगर कोई ये सोचे कि मैं अकेले सब्सिडी खा लूं, ये तो आजकल देखो टेक्निकल काम है, काम तो करना पड़ेगा। काम करोगे तो सरकार पूरी सपोर्ट करेगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना है। अच्छा, आप अपनी स्टॉल भी लगाते हो कहीं? अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, कोई मेले का आयोजन हो, इस प्रकार कहीं आपने स्टॉल भी लगाई होगी? देखो हरियाणा गवर्नमेंट के जहाँ भी अगर कोई स्टॉल लगती है, जहाँ भी कोई इनका फंक्शन होता है तो वहाँ पर स्पेशल मतलब इन्वाइट होता है, तो जहाँ भी गवर्नमेंट कहती है वहीं पर हम लगा रहे हैं। अच्छा, आपके इस प्लांट का कोई अधिकारियों ने भी दौरा किया है? क्योंकि आपकी काफी बिजनेस चर्चा रही है, तो कोई अधिकारी भी यहाँ पर देख के गए महेंद्रगढ़ जिले की? देखिए बागवानी विभाग के तो सभी अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो नारनौल से, महेंद्रगढ़ से हो, चाहे हेडक्वार्टर पंचकुला से हो। बाकी डीसी साहब ने यहाँ पर दौरा किया है और उन्होंने भी फार्म विजिट किया है। योगेंद्र मशरूम से बने विभिन्न उत्पादों जैसे नमकीन, अन्य खाद्य सामग्री का भी उत्पादन कर रहे हैं। उनकी उच्च गुणवत्ता के कारण उनके उत्पादों की मांग हरियाणा के कई हिस्सों में बढ़ रही है। विशेष रूप से सोनीपत के मूर्थल क्षेत्र में प्रगतिशील किसान योगेंद्र अन्य किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए खाद्य उत्पादन यूनिट भी चला रहे हैं। वे नवीन तकनीकों का उपयोग करके खाद तैयार कर रहे हैं, जिसे अन्य किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष रूप से कॉकपिट खाद, जिसे मशरूम की खेती में उपयोग किया जाता है, वो खुद तैयार कर रहे हैं। उन्नतिशील किसान योगेंद्र बताते हैं मशरूम की कीमतें बाजार में अच्छी मिलती है। सामान्य दिनों में 250 ग्राम मशरूम 40 रुपए में बिकता है, जबकि शादी के सीजन में इसकी कीमत 120 रुपए तक पहुंच जाती है। किसान योगेंद्र ने बताया कि अब वो नई किस्म की मशरूम लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका उपयोग दवाओं में किया जाता है और कैंसर जैसी बीमारियों में लाभदायक होती है। की जाए पूरे अगर मशरूम इस फार्म की, तो कितना लाभ का सौदा किसानों के लिए हो सकता है? क्योंकि अगर बात की जाए अपने जिले का किसान है वो पारंपरिक खेती करता रहा, जैसे में सरसों हो गई, गेहूं हो गया, इस प्रकार की, तो अगर वो इस प्रकार मशरूम की खेती अन्य जो प्रगतिशील किसानों को अपनाकर अपनी अलग तरह की जो खेती करना चाहे तो कितना लाभान्वित हो सकता है? ऐसा है कि जो वो पहले जैसे हम ओपन में सरसों गेहूं जो भी कर रहे हैं उसके अंदर हमारी फसल आती है 6 महीने के अंदर, लेकिन जो हम मशरूम की खेती करते हैं, अगर हम शुरुआत में कम खर्चे में करना चाहें तो हम ओस्टर मशरूम से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओस्टर मशरूम के अंदर कोई खर्चा भी नहीं है विशेषकर, जो कि आज अगर हम बोते हैं तो 25 दिन हमारे पास हार्वेस्टिंग हो जाती है, जो कि बिल्कुल कम खर्चे में बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल है वो। उसके बाद में हमारी बटन मशरूम आती है, जो कि 60 दिन के अंदर हम पहले दिन से हार्वेस्ट चालू कर देते हैं उसका। तो अगर बात की जाए, आप कई तरह की वैरायटी बता रहे थे, इसमें कुछ मेडिसिन के लिए आप बैग मशरूम भी आप बता रहे थे, कौन कौन सी मशरूम है और उनको लेकर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए मेरे को प्रेरणा तो जो मूर्थल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर अजय यादव है, तो उनकी सुपरविजन के अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ। और जो भी मेरे को परेशानी आती है या मेरे जो भी सुपरविजन चाहिए या मेरे को मतलब कोई डायरेक्शन चाहिए तो मैं उनसे सपोर्ट ले रहा हूँ। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खायरा के प्रगतिशील किसान योगेंद्र की सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। वे कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मशरूम की खेती में लगने वाला खाद गेहूं या चावल के भूसे कुछ केमिकल्स को मिलाकर खाद तैयार किया जाता है, जिसके बनने में 1 महीने का समय लगता है। खाद तैयार होने के बाद आपको अपने कमरे में किसी सख्त जगह पर 6 से 8 इंच मोटी परत बिछाकर मशरूम के बीज लगाने, उसे तैयार किए गए कंपोस्ट से ढक दें।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मशरूम की खेती खुले में नहीं होती है। इसके लिए आपको शेड वाली जगह की जरूरत होती है। देश में बेहतरीन पौष्टिक खाद्य के रूप में मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मशरूम के पापड़, जिमका, सप्लीमेंट्री पाउडर, अचार, टोस्ट, कुकीज, नूडल्स, जैम, सॉस, सूप, खीर, ब्रेड, चिप्स, सेव, चकली आदि बनाए जाते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मशरूम की किस्में विश्व में खाने योग्य है। मशरूम की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 70 प्रजातियां ही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। भारतीय वातावरण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के खाद्य मशरूमों की व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है, जिसमें मुख्यतः सफेद बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम और शिटाके मशरूम है। उत्तरी भारत में सफेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जा सकती है। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90% होनी चाहिए। मशरूम की खेती करने के लिए आप खेती को करने वाले प्रगतिशील किसानों से सीख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार और कृषि विभाग के द्वारा किसानों को मशरूम की खेती करने के अलावा अन्य नई तरीके की खेती करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक और नई तरह की खेती करने में शुरुआत में हिचकिचाहट जरूर होती है, लेकिन जैसे ही आप नए तरीके की खेती करने में परंपरागत हो जाते हैं, फिर आपके बारे न्यारे हो जाते हैं। इससे आप न सिर्फ अपनी आय में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार देने के साथ ही अन्य किसानों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत भी बन जाते हैं।